स्वाति किताब ढूंढ ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी रोनित ने उसे अपनी बाहों में लेकर संभाल लिया। बस यही से शुरू होता है उनका रोमांस। रोनित उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके अंग अंग में कुछ कुछ होने लगा। स्वाति का बदन उत्तेजित होने लगा था क्योंकि पहली बार स्वाति किसी पुरुष की बाहों में थी। कहानियों की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको स्वाति की रोमांटिक स्टोरी सुना रही हूँ कि कैसे उसने अपने दोस्त रोनित के साथ रोमांस का पल बिताया। जब पहली बार लड़की लड़का रोमांस करते हैं तो उनको बेहद मजा आता है। आशा करती हूँ कि आपको स्वाति की स्टोरी में बेहद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 4 साल पहले की है, जब स्वाति कॉलेज में थी। उसकी खूबसूरती की वजह से कॉलेज के सारे लड़के सिर्फ उसे ही देखते रहते थे और सभी उससे ही दोस्ती करने में लगे थे। लेकिन स्वाति किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी। फिर एक दिन रोनित नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। रोनित उसके ही कॉलेज में स्टडी करता था। वो बहुत अच्छा लड़का था। रोनित उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था। फिर एक दिन कॉलेज में सभी की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई और कॉलेज बंद ही होने वाला था। तब स्वाति को याद आया कि उसकी किताब तो अंदर रह गई। स्वाति ने रोनित को कहा कि उसकी किताब अंदर रह गई है और वह अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। उसके बाद स्वाति अपने कॉलेज की रूम में गई और सभी जगह देखा, किंतु उसे उसकी किताब कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा कि अगर रोनित उसके साथ होता तो किताब ढूंढने में उसकी मदद करता। अब तो कॉलेज भी बंद होने वाला है, क्या करूं? तभी अचानक ही रोनित वहां आ गया और कहने लगा, अरे स्वाति, कितनी देर लगा दी? कॉलेज भी बंद होने वाला है और तुम अभी तक क्या कर रही हो? स्वाति ने कहा, रोनित, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैं कब से अपनी किताब ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही है। अब तुम भी किताब ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर रोनित भी किताब ढूंढने लगा। फिर अचानक से किसी ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों अंदर ही रह गए। दोनों ने बहुत दरवाजा खुलवाने कोशिश की लेकिन किसी ने भी रूम का दरवाजा नहीं खोला क्योंकि कॉलेज के सभी लोग जा चुके थे। रोनित स्वाति को और स्वाति रोनित को देखने लगी और देखते ही देखते दोनों को हंसी आ गई। तभी रोनित स्वाति से कहने लगा, देखा स्वाति, ये सब तुम्हारी किताब की वजह से हुआ। अब सारी रात हमें इसी बंद कमरे में बितानी पड़ेगी। स्वाति ने रोनित को सॉरी बोला और कहा, चलो अब किताब ढूंढते हैं, फिर हम बाहर निकलने के लिए कुछ करते हैं। किताब को दोनों ने सभी जगह पर ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। इतनी देर रात में सिर्फ वो दोनों ही अकेले थे, वो भी बंद कमरे में। फिर स्वाति को एक कबर्ड दिखा जिसमें कई सारी बुक्स रखी थी। स्वाति ने सोचा कि शायद किसी ने उसकी किताब इस कबर्ड में रख दी होगी, लेकिन ये क्या, कबर्ड पर तो ताला लगा हुआ है। फिर स्वाति ने रोनित को बुलाकर पास में पड़ा हुआ स्टूल मंगवाया। रोनित उससे पूछने लगा कि स्वाति, आखिर तुम कर क्या रही हो? स्वाति ने कहा, रोनित, तुम इस स्टूल को पकड़ो, मैं ऊपर चढ़कर इस कबर्ड पर देखती हूँ, शायद किताब इस पर रख दी हो। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाति, संभाल कर चढ़ना, कहीं गिर न जाओ। स्वाति ने भी रोनित को मुस्कुराते हुए कहा कि अगर स्वाति गिर गई तो तुम हो ना उसे संभालने वाले और अपनी बाहों में उठा लेना। रोनित उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद स्वाति नीचे रखे हुए स्टूल पर चढ़कर कबर्ड पर किताब देखने लगी। स्वाति किताब ढूंढ ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया
और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी रोनित ने उसे अपनी बाहों में लेकर संभाल लिया। बस यही से शुरू होता है उनका रोमांस। रोनित उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके अंग अंग में कुछ कुछ होने लगा। स्वाति का बदन उत्तेजित होने लगा था क्योंकि पहली बार स्वाति किसी पुरुष की बाहों में थी। रोनित स्वाति के गुलाबी होठों को देख रहा था। लग रहा था कि वो उसके होठों को चूम लेगा। रोनित स्वाति के गुलाबी होठों को देखकर बेकाबू हो गया था। फिर स्वाति ने रोनित से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, स्वाति तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे इस गुलाबी होठों को देख रहा हूँ, मन करता है कि तुम्हारे इन होठों को चूम लूं। रोनित पूरी तरह बेकाबू हो गया था। अब तो स्वाति से भी रहा नहीं जा रहा था। स्वाति ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि तो फिर चूम लो ना, देर किस बात की, मैं कब से उसी का ही तो इंतजार कर रही हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर रोनित को भी एहसास हुआ कि स्वाति भी बेकाबू हो गई है। फिर रोनित अपने होंठों को उसके गुलाबी होंठों पर रखा। जैसे ही दोनों के होंठ टच हुए तो स्वाति के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा और स्वाति गर्म होने लगी। रोनित अब स्वाति के गुलाबी होंठों को जोर जोर से चूसने लगा था और उसके होंठों से निकलने वाला रस भी पी रहा था। फिर स्वाति भी उसका साथ देने लगी। रोनित उसे कहने लगा, स्वाति अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? फिर स्वाति ने रोनित से कहा, रोनित तुम मजे की बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इतना अच्छा मजा मुझे कभी नहीं मिला। उसे क्या पता था कि एक जवान लड़की लड़का आपस में मिलने से इतना अच्छा मजा आता है। दोनों इतना रोमांस करने लगे कि पूछो मत। रोनित ने स्वाति को पूरी तरह अपनी बाहों में ले लिया था। रोनित स्वाति के अंग अंग को चूम रहा था। स्वाति सिसकारी भरने लगी थी। उसे बहुत ही मजा आ रहा था। फिर स्वाति ने रोनित से कहा कि अब बस करो, बहुत हो गया, वरना मैं इससे भी आगे निकल जाऊंगी। रोनित ने कहा, तो फिर देर किस बात की, आगे निकल जाओ ना, मेरा मन भी काबू से बाहर हो गया है। दोनों रोमांस करते करते रोमांटिक बातें कर ही रहे थे कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई और उनका रोमांस बिगड़ गया। अब दोनों होश में आ गए थे। फिर दोनों को एहसास हुआ कि ये हम क्या कर रहे थे। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए था। रोनित ने कहा, अरे स्वाति, ये सब प्रकृति का नियम है कि जब जवान लड़की लड़का अकेले में होते हैं तो ये सब अपने आप ही हो जाता है। वो एक दूसरे में समा जाते हैं, जो हम दोनों के बीच हुआ। स्वाति को धीरे धीरे रोनित की बात समझ में आ रही थी कि दोनों का मन इतना पिघल गया कि वो हम एक दूसरे को रोक ही नहीं पाए। रोनित, अगर लाइट नहीं गई होती तो हम इससे भी आगे निकल जाते और न जाने क्या क्या हो जाता। स्वाति की बात सुनकर रोनित हंसने लगा और स्वाति भी हंस पड़ी। ठीक है रोनित, किंतु अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, अब बहुत देर हो गई है। रोनित ने कहा, ठीक है स्वाति, मैं कुछ करता हूँ। उस कमरे के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े थे। उस कमरे में एक खिड़की थी। रोनित ने उस खिड़की को खोलकर बाहर देखा तो सभी जगह लाइट थी। सिर्फ कॉलेज की ही लाइट गई हुई थी। दोनों ने सोचा कि बाहर निकलने का अच्छा मौका है, इससे आसानी से कॉलेज के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद रोनित ने स्वाति का हाथ पकड़ा और वो खिड़की से नीचे उतर गए। कॉलेज में अंधेरे की वजह से दोनों को बाहर निकलने में आसानी हुई, वरना दोनों ही फंस जाते और कॉलेज में दोनों की बदनामी होती। स्वाति की किताब तो नहीं मिली, लेकिन उस किताब की वजह से स्वाति को रोमांस का एक अच्छा आनंद प्राप्त हुआ जो उसे कभी नहीं मिला था। अब दोनों कॉलेज से बाहर आ चुके थे, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
उसी वक्त रोनित फिर से स्वाति के गुलाबी होंठों को देखने लगा और स्वाति के उन होंठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा और तुरंत ही स्वाति अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, रोनित अब रहने दो, मुझसे अब नहीं होगा वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगी। इतना कहकर स्वाति रोनित से थोड़ी दूर हो गई। स्वाति को दूर होती हुई देखकर रोनित ने कहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये सब यही थोड़ी होगा, इसके लिए तो हम कोई अच्छा सा टाइम निकालेंगे। उसके बाद स्वाति शांत हुई और जो उसका बदन गर्म होने लगा था अब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। रोनित कहा, स्वाति रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। रात बहुत हो गई थी तो स्वाति रोनित को मना भी नहीं कर पाई और कहा ठीक है। फिर रोनित ने गाड़ी स्टार्ट की और स्वाति को उसके घर तक छोड़कर वो भी अपने घर चला गया। बस यही थी स्वाति और रोनित की रोमांटिक स्टोरी। क्या आपने भी किसी के साथ रोमांस किया है? यदि है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।